जैसा कि अब तक हमने बहुत सारे केस देखे और समझा कि किस तरीके से जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे सोल प्लान का हिस्सा होती हैं। यहाँ तक कि जीवन की जिन घटनाओं को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें क्या पॉजिटिव है, ये क्यों हुआ हमारे साथ, वो भी किसी ना किसी वजह से आपके जीवन में है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में है और आपके द्वारा खुद डिसाइड की गई हैं। इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ मर्सिया का केस शेयर करने जा रही हूँ। मर्सिया जो कि एक 4 फुट 3 इंच की लड़की है और अपने छोटे कद के कारण उसने अपने आप को समाज से बहुत अलग पाया। यहाँ तक कि जो उसका बचपन था, उसके बचपन में उसके टीचर्स द्वारा, उसके उसके जो सहेलियाँ थीं उनके द्वारा उसे बहुत इन्फीरियर फील कराया गया। मर्सिया कहती हैं कि जब मैं बच्ची थी तब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर स्कूल में कोई गेम है, कोई कोई नाटक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट करती तो कई बार टीचर्स के मुँह से भी ये निकलता था कि नहीं, 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 ये ना इसकी हाइट बहुत कम है, ये इस रोल के लिए फिट नहीं है, नहीं, नहीं, ये गेम नहीं खेल सकती। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है। और इन्हीं सब हालातों में जो बच्चे को अपने परिवार से, अपने माता-पिता से एक इमोशनल सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो भी उसे नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उसकी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, तो वो पूरी तरह से अपनी बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाती थी। और अपने पिता भी उसने एक पिता के साये को भी बहुत जल्दी खो दिया। तो कुल मिला के परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करती थी। उसे लगता था कि समाज में उसकी जगह नहीं है, लोग उसे प्यार नहीं करते, लोग उसका सम्मान नहीं करते। तो वो अपने आप को समाज से, लोगों से कटा हुआ महसूस करती थी और जो ऐसे वक़्त में सपोर्ट मिलनी चाहिए माँ की तरफ से, वो भी उसे नहीं मिल पा रही थी। इन्हीं सब स्थितियों में उसका जो जब वो बाहर की दुनिया से कट गई, तो वो जीवों के साथ, जानवरों के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट हो गई। मर्सिया ने कई तरह के जीव, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गियाँ, उसने कई तरह के जीवों के साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसके बचपन से ही समय-समय पर उसके पास किसी न किसी रूप में पेट हमेशा रहा है। एक बार उसके पास एक घोड़ा था। वो कहती है कि मुझे मेरे घोड़े से बेहद प्यार था। इतना गहरा हमारे बीच में वैसे सभी जीवों के साथ उसका एक बहुत गहरा कनेक्शन था। इतना गहरा कनेक्शन था कि उसे लगता था जैसे वो उनकी भाषा समझ पाती है। जैसे वो जैसे कोई माता-पिता यदि सुन बोल नहीं सकते, बच्चे अगर उनके साथ रहते हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे, तो बच्चों को वो भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहते हुए ही वो जो मूक बधिर लोग भाषा बोलते हैं, उसे वो सीख जाते हैं, बिना सिखाए सीख जाते हैं। इसी तरह से मर्सिया भी इन जानवरों के साथ रहते-रहते इतनी गहरी उसकी अटैचमेंट हो गई थी जानवरों के साथ कि वो उनकी जैसे भाषा समझने लगी थी। बिना कहे उसे पता होता था कि ये जीव क्या कहना चाह रहा है, इस वक़्त उसकी क्या स्थिति है। तो इसी तरह की स्थितियों में जब उसकी बहुत गहरी अटैचमेंट थी, वो एक बार बताती हैं कि उनका एक पास एक घोड़ा था। किसी परिस्थिति के कारण उसकी मम्मी जी को वो घोड़ा बेचना पड़ा। तो वो इस बात से बहुत दुखी थी कि उन्हें घोड़े को बेचना पड़ा। लेकिन जब ये सेशन हुआ रॉबर्ट के साथ, तब उस घोड़े के द्वारा भी बर्सिया को मैसेज मिला कि तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ। वो जो एक गिल्ट था ना मर्सिया के अंदर कि उसने अपने घोड़े को बिकने दिया, तो वो गिल्ट भी दूर करने के लिए वो जीव भी उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था। और भी उसके साथ उसके बहुत सारे जो उसके जीव थे, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी, जैसे उसने एक कुत्ता पाला हुआ था और किसी कुत्ता वो बहुत अपनी आयु के साथ वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसकी इतनी खराब हालत देखते हुए मर्सिया ने उसके लिए इच्छा मृत्यु का चयन किया था। तो जब वो उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुआ वो कुत्ता, तो उसके बाद फिर मर्सिया डिप्रेशन में थी कि क्या वो उसने अब गलत कर दिया, उसने एक जीव की हत्या कर दी, उसने अपना जिस डॉगी से वो प्यार करती थी उसकी हत्या कर दी। लेकिन उस डॉगी ने भी वो कहती है कि अगले ही दिन जैसे वो स्वप्न में या वो रियलिटी थी, वो स्वप्न नहीं था, वो रियलिटी थी, वो इतना क्लियर था
कि उसके पैरों को छूकर कहा कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो जैसे वो जीव उसको, जब वो किसी दर्द में चली जाती थी अपने जीव उन जीवों की वजह से, तो वो उस दर्द से भी उसे बाहर निकालते थे। क्योंकि मर्सिया का अपने जो जीवों के साथ जो रिश्ता था वो सामान्य नहीं था, वो बहुत ख़ास था। और अलग-अलग जीव अलग-अलग समय पर उसके जीवन में रहे। अब बहुत सारे किस्से हैं जिससे ये समझ में आता है कि मर्सिया की कितनी गहरी अटैचमेंट थी उन जीवों के साथ। तो उनका ज़िक्र ना करते हुए, अब ये सब जीव जो उसके जीवन में आए, क्यों आए? ये परिस्थितियाँ जो उसके जीवन में आई, क्यों आई? क्या ये सब उसके सोल प्लान का हिस्सा था? इस तरीके से समाज से दर्द मिलना, लेकिन जीवों से प्यार मिलना और फिर इतनी गहराई से उनसे जुड़ जाना, क्या ये सब उसके सोल प्लान का हिस्सा था? तो हाँ, ये सब उसके सोल प्लान का हिस्सा था। मर्सिया ने कुछ ऐसे जन्म भी जिए थे जहाँ वो समाज से खुद ही डिटैच थी। उसे किसी ने समाज से काटा नहीं था, लेकिन उसमें खुद को सुपीरियर समझने की और मुझे सबका लीडर बन के रहना है, मैं एक लीडर की तरह हूँ, मुझे सबको गाइड करना है, इस भावना के साथ थी। और अपने आप को उन्होंने खुद ही दुनिया से काटा हुआ था। ये जो उनकी एक नज़रिया डेवलप हो गया था, कई जन्मों में कई बार इस तरह का पैटर्न रिपीट करने के बाद एक नज़रिया उनका जीवन के प्रति डेवलप हो गया था। इस नज़रिए को ब्रेक करने के लिए, उनके अंदर खुद से प्रेम करने की भावना डेवलप करने के लिए, उनके अंदर एक कंपैशन, एक करुणा, एक दया का भाव पैदा करने के लिए, और भी उनके जो बहुत सारे लाइफ लेसन थे, उसमें उनकी मदद करने के लिए ये जीव उनकी लाइफ में आए थे। और इनका क्या रोल था, ये क्यों आए थे, इसका ज़िक्र हम आगे आने वाली कड़ियों में करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ मर्सिया की कहानी के सभी भाग इस नाम से एक प्लेलिस्ट शेयर की है। इस प्लेलिस्ट में आपको आगे मर्सिया की कहानी के जो भाग आएँगे वो सभी मिलेंगे, ताकि हम डिटेल में इस चीज़ को समझ सकें कि कोई भी घटना या इस तरीके से कोई जीव, कोई जानवर भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? और वो अगर आपकी सोल प्लान का हिस्सा है, किस तरह से है, क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके सोल प्लान का हिस्सा है। और आपने अपनी डेस्टिनी को, चाहे वो सोल वर्ल्ड में लिखी हो या फिर नीचे आने के बाद अपने स्वतंत्र कर्मों से लिखी हो, दोनों ही स्थितियों में आज आप जो कुछ भी हैं, आप खुद के बनाए हुए हैं। आज से आपकी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा है या जो भी कुछ अच्छा नहीं है, दोनों की ज़िम्मेवारी खुद लीजिए, क्योंकि आप ही हैं अपनी ज़िंदगी के पूरे ज़िम्मेदार। कुछ अच्छा है या कुछ अच्छा नहीं भी है, दोनों के लिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता